गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो क्लास 11th का टॉपिक चल रहा है रेंज, जो आई टी जेई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोमेन के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में करे थे। ठीक है। आज हम रेंज की प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लास 11th क्लास 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी काम का टॉपिक है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है। पहला मगर यू कैन से अगर एफ एक्स दे रखा है हमारे पास 1/8 - 3 sin of x। रेंज का मतलब मैंने सिखाया था आप लोगों को कि एक्सप्रेशन वाई की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। बेसिक वैसे हम लोगों ने कर रखे हैं। एक बार ट्राई करना चाहोगे आप लोग? बोलो। 2 मिनट लगाओ तो फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है बच्चे, आसान से कुछ नहीं करना। क्या करते हैं बेटा, इसमें ध्यान से देखेंगे। साइन ऑफ एक्स जो है, आप सभी को मालूम है, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 8 ऐड कर दें। 8 - sin of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 - 1। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस में, सॉरी 3 sin x में चाहिए ना मेरे को। 3 भी हमारे को चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 sin of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। समझ आए? हम लोगों ने -3 sin of x को देखा है अभी। 8 ऐड करेंगे सब में। 8 - 3 sin of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 - 3। 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 - 3 sin of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो दोबारा से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/11 इज लेस देन इक्वल टू 1/8 - 3 sin of x लेस देन इक्वल टू 1/5। उसकी जो रेंज आएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/11 से लेकर के 1/5। समझ आए बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बेटे। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेकंड। फाइंड द रेंज ऑफ, सभी की रेंज ही निकालनी। एफ एक्स दे रखा है हमारे पास x² - 7x + 5। थोड़ा सा धीरे धीरे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। रेंज मतलब वाई की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन होगा। सिखाने के लिए कहते हो तो मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ। वाई दे रखा है x² - 7x + 5। एक दो आइडियाज हैं हमारे पास, उसको लिख सकते हैं। x², 2 से डिवाइड कर दूँ, +5 हो गया बेटे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया मैंने, ट्वाइस ऑफ 7/2x, 7/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है। ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। क्या हो जाएगा, x माइनस में 7/2 का होल स्क्वायर +5 माइनस में 49/4। क्या हो जाएगा, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर 20 - 29 - 29/4 आ जाएगा भाई हमारे पास। मुश्किल तो नहीं है बेटे। आप क्या देख सकते हैं इस पे, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर सभी को मालूम है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। दोनों में से मैंने क्या किया, -29/4 कर दिया। दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू -29/4। दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -29/4। उसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, पोलिनोमियल फंक्शन था कंटिन्यूस है ये वाला हमारे पास। ये आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। अदरवाइज एक तरीका बताना चाहूंगा आपको। कैसा मर्जी अगर एक्सप्रेशन दे रखा हो, ए एक्स का स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, जो मैक्सिमम डिग्री का जो कोफिशिएंट अगर वो पॉजिटिव है, सभी को मालूम है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला ऐसा बनेगा। इसके जो वर्टेक्स से जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मास b/2 है और मास g/4 है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। रेंज के बारे में जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, ये सारी रेंज की रेंज कवर रहेगी हमारे पास। यानी मैक्सिमम डिग्री कोफिशिएंट अगर ए अगर पॉजिटिव है, तो रेंज जो होगी हमारे पास हमेशा इसके बराबर हो जाएगी, मास d/4 से लेकर के इन्फिनिटी।
जो क्वेश्चन था हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x + 5, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x + 5, ये डायरेक्ट यूज कर सकते थे हम लोग। बोलो बेटे। एक्सप्रेशन था हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 7x + 5 है ना बेटे। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ ए एक्स का स्क्वायर bx + c से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 5। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा हमारे पास, b² - 4ac। ठीक है बेटे। b² इज -7 का स्क्वायर 49, 4 × 1 × 5, 29 आ गया बेटे। रेंज मैंने क्या बताया आपको, -d/4 है से लेकर के इन्फिनिटी, दैट इज -29, 4 है 4 से लेकर के इन्फिनिटी डायरेक्ट आ गई। अगर मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता, अगर ए जो है लेस देन 0 होता हमारे पास, तो पैराबोला ऐसा बनता। ठीक है। वर्टेक्स के कॉर्नर इसके भी सेम रहेंगे, -b/2 है, तो -d/4 है ना बेटे। अगर ए लेस देन 0 है तो रेंज हो जाएगी हमारे पास मास इन्फिनिटी से लेकर के -d/4 है। समझ आए। रेंज का मतलब भाई ये वाली सारी वैल्यूज आएंगी ना हमारे पास, ये कब होगा, अगर मैक्सिमम डिग्री का जो कोएफिशिएंट है ए अगर लेस देन 0 होगा। कोई भी क्वाड्रिक अगर एक्सप्रेशन आ जाए तो डायरेक्ट आप इसकी रेंज निकाल सकते हो। रेंज का मतलब एक्सप्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक बिलोंग कर रही है। बहुत ही प्यारी सी बात बताई मैंने, ध्यान से देखना, थोड़ा दिल खुश होएगा। यहाँ जो इनपुट है ना, एक्स एक्स सारे रियल नंबर है। फिर देखो देखना गेम में कैसे चेंज कर रहा हूँ, मजा आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, रेंज निकालनी है। थोड़ा सा आपको बताना शुरू होगा, देखिएगा। y = sin² x -sin of x + 2। y = sin² x -sin x + 2। मुझे इसकी रेंज निकालनी है। ट्राई करना चाहोगे, अब सिखाता जाऊँ मैं फटाफट से, बताओ। सिखाता जाऊँ। हमने क्या किया देखो, sin of x को मान लिया t। मजा पता है क्या आएगा देखना भी, कि अगर t² - t + 2, बच्चा जो ब्लंडर कर सकता है वो ब्लंडर ऐसे करेगा, कहेगा सर आपने तो अभी बताया था ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अब -d/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक ले जाएंगे इसको। ऐसे सोच सकते हो आप लोग, और गेम चेंज हो जाएगी यहाँ पर। कैसे चेंज होगा उसका अभी रीजन बताता हूँ। अगर किसी बच्चे ने मान लेते हैं इसका डिस्टेंस निकाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ गलत वाला तरीका बता रहा हूँ, सही नहीं है। तो कह सकते हो पूरा सही नहीं, क्यों नहीं सही नहीं है, मैं आपको गलती बताऊंगा कि क्या कहानी हुई हमारे पास। ठीक है बेटे। बच्चों को लगता होगा हमारे पास कि क्या आएगा हमारे पास, माइनस क्या, b² - 4 इसी ना, डी पर निकालते हैं। दिस इज 1 माइनस में 4 × 1 × 2, कितना आ रहा है, b² - 4 इसी, नेगेटिव आ रहा है ना ये, आया ना। ठीक है। ये हमारा नेगेटिव है, b² - 4ac। ठीक है। तो डी नेगेटिव का मतलब √0 नहीं आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नजर आ रहा है हमारे पास। डी नेगेटिव अगर आती है तो रूट्स आर नॉट रियल है ना। अब कहोगे कि सर -b d/4 से लेकर इन्फिनिटी चलेगा, आप ऐसे सोच रहे होगे, आया ना। और कहानी कहाँ गड़बड़ होगी, आपको लग रहा होगा कि सर -7/4 से लेकर इन्फिनिटी जाना चाहिए, मैक्सिमम ऐसे सोच रहे होंगे, ये गलत हो जाएगा। गलती ढूंढ सकते हो कहाँ गलती है इसमें, गलती मिली मिली ये मिली। साइन की तो रेंज माइनस करिए। शाबाश, अच्छा सोच रहा है, वेरी गुड। बेसिकली क्या है, हमने टी माना है साइन ऑफ एक्स को, और साइन ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है ना बेटे, ये इसकी जो वैल्यू है टी का, जो कंडीशन है हमारे पास, ये तो हमेशा इनपुट जो जाएगा -1 तक जाएगा ना, आया ना। ई जो रहेगा -1 तक जाएगा ना बेटे हमारे पास। ये फंक्शन भले ही आपका इंक्रीजिंग है, मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिर्फ रफली आपको एक ग्राफ बनाने की कोशिश भी करूँ, सिर्फ सिखाने के लिए, जीरो रख रहा हूँ तो वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास, जीरो रख रहा हूँ तो वैल्यू 2 आ रही है। और उसकी मिनिमम वैल्यू कितने पे आ रही है हमारे पास, -7/4 पे आ रही है। -7/4 का मतलब है डी की वैल्यू कहाँ जाएगी हमारा, मिनिमम -d/4 है। ठीक, सॉरी, -d/4 आएगा 7/4, है ना।
माइनस डी पे फोर ही आएगा 7 पे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 7 पे 4 पे इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। यहाँ पर आएगी कुछ, आएगी कितनी मालूम है, -b/2 है। जो वर्टेक्स से जो कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए थे आपको, ये वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटे हमारे पास, -b/2 है, -b/4 है। एक्स की वैल्यू इतने रखने पर वाई की वैल्यू इतनी आती है, वाई की वैल्यू आ रही थी इतनी, वाई की वैल्यू इतनी आती है, कितने पे आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी -b/2 पे। समझ रहे बेटे, एक्स की वैल्यू, मैंने क्या बोला, एक्स की वैल्यू कितने पे आएगी, -b/2 पे, यानी कि हमारा 1/2 पे आ रही है एक्स की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1/2 तो मैं 7/4 आ जाएगी बेटे। ये पैराबोला बनेगा हमारे पास, बोलो बच्चों, पैराबोला ये बन रहा होगा हमारे पास, मिनिमम जा रहा होगा हमारे पास 1/2 से लेकर के 4। अब मजेदार चीज क्या है, ये पैराबोला तब बनता अगर हमारा जो इनपुट टी जो होता है वो सारे के सारे रियल नंबर पे होता। अगर इस टी की जो वैल्यू है हमारे पास सारे रियल नंबर आ रही होती तो ग्राफ पूरा का पूरा बनता। अगर टी मैंने क्या माना हुआ है, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स भले ही जो मर्जी रियल नंबर हो, साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक जाएगी। इन टी की जो वैल्यू है मैं ज्यादा से ज्यादा -1 से लेकर 1 तक देख सकता हूँ। तो टी की वैल्यू -1 पे कितना जा रहा है देखो ध्यान से, टी इज इक्वल टू -1 मान लें, टी इज इक्वल टू 1 यहाँ पर जाएगा बेटे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, टी की वैल्यू अगर -1 रखता हूँ इसके अंदर, टी स्क्वायर -t+2 में टी की वैल्यू अगर मैं -1 रखूंगा, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 + 1 + 2 4 आ जाएगी, -1 को 4 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। टी की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ मैं, कितना आएगा हमारे पास, 1 - 1 + 2, वैल्यू 2 आ रही है। ध्यान से देखा जाए ना, इसका जो ग्राफ बनेगा सिर्फ इतना सा बनेगा ये, बोलो बेटे, ये पोर्शन बनेगा पैराबोला का, जिसमें मिनी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है। जब मैं इसके रेंज के बारे में बात करूंगा, रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी सिर्फ, यहाँ तक रेंज आएगी बेटे। तो आनी समझ में आ रहा है बेटे, कि इसकी जो रेंज आएगी यस हमारे सर। 7/4 से लेकर के 4, ये समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया। अगर मेरे पास इनपुट जो टी था, हमारे पास टी की वैल्यू अगर मैं सारे सारे रियल नंबर बनाता, ये पूरा का पूरा बनना था, उस केस में हमारे पास जो रेंज आनी थी -d/4 से लेकर इन्फिनिटी आनी थी, यानी कि हमारा रेंज पूरी की पूरी बन जाती है हमारे पास, ये सारा का सारा ग्राफ बन रहा था ये। मगर हमने यहाँ साइन ऑफ, ये मुझे तो इसका देखना है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक जाएगी, भले ही हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया हो, मगर जो इसके अंदर टी की जो वैल्यू जाएगी वो -1 से लेकर 1 तक देख सकता हूँ मैं, यानी जो ग्राफ बनेगा वो हमारा टी की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक के लिए बन रहेगा। ये बिहेव करेगा चाहे एक्स भले डोमेन भले सारा रियल नंबर हो, बिकॉज साइन ऑफ एक्स तो एक्स से सारी वैल्यू डिफाइन होगा, डोमेन भले ही सारा रियल नंबर है, पर हमने जो पैरामीटर यूज किया, टी जो यूज किया वो -1 से लेकर 1 तक जाएगा। ठीक है बच्चों, मजा आया थोड़ा सोच के, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। रेंज निकाल लिया, वाई दे रखा है 4 raised to the power x +3 × 2 raised to the power x +1। y is equal to 4 raised to the power x +3 × 2 raised to the power x +1। अरे ये आप करना चाहोगे बताओ, अब थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया होगा कि करना कैसे है। ये बस 2 मिनट लगाओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ प्लीज। देखो बच्चे कैसे करेंगे इसको, सर तो 0 से ∞। मान लिया, y के हो जाएगा t² +3t+1, t² +3t+1 हो जाएगा भाई। फिर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, अगर मैं इसको देखूं कि -b/2 देखूं, मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, -b/2 पे, -3/2 पे मिनिमम वैल्यू होगी, कितनी होगी, -d/4 माइनस में डी का मतलब डी स्क्वायर
-4 AC अपॉन 5 ऑफ ए अपॉन 4 ए, -5/4 आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, मैक्सिमम डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। टी की वैल्यू -3/2, ये -1 -2, -5/4 यहाँ पर आएगा। ये जो एक्सप्रेशन है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर नजर आ रहा है हमारे को -3/2 और -5/4 के ऊपर। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? टी की वैल्यू अगर 0 डालूं तो 1 पे जा रहा है, जैसा तो बन जाएगा, आया ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो कितना आ जाएंगे हमारे पास, 0,1। आप ध्यान से देखना, 2 रेस्ट पावर x को मैंने टी माना है। 2 रेस्ट अगर मैं ग्राफ देखूं, 2 अगर मैं ग्राफ देखूं, 2 ग्राफ ऐसे बनेगा। 2 जो होगा हमारा एक्सप्रेशन, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि जो रेंज है इसकी 0 to ∞ है। 2 की जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी आ रही है, दैट इज टी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने टी का अगर ग्राफ बनाया, ये ग्राफ अगर मैंने बनाया, अगर इसमें मशीन कैसे काम कर रही है कि टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मशीन ऐसे काम कर रही है कि एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो, 2 x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, टी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बेसिकली ये देखा जाए, इसका जो ग्राफ बनना चाहिए तो सिर्फ इतना सा बनना चाहिए, ऐसे ही। ऐसे नो, ये ब्रांच ऊपर तो आएगी नहीं ना, ये ब्रांच ऊपर तो नहीं आएगी ना हमारे पास, क्योंकि मशीन में जब टी आ रहा है, जो टी की वैल्यू डाल रहे हैं, टी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। ये जो एक्सप्रेशन टी ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, टी ग्रेटर देन 0 ये आएगा हमारे पास, आया ना। जब टी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वाई की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, इसका मतलब इसकी जो वन टी इज ग्रेटर देन 0 यू कैन से, तो वाई की जो है, वाई तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 0 भी कभी नहीं हो सकता टी। इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा हमारे पास, वाई इज ग्रेटर देन 1, यानी वाई हमेशा 1 से बड़ा बिहेव करेगा। मजा आ रहा है? थोड़ा अच्छा लगा जो हमने इनपुट माना, ठीक है। 4 रेस्ट पावर x + 3 × 2 रेस्ट पावर x + 1, डोमेन भले सारे रियल नंबर हो, मगर इसका जो रेंज आएगा हमेशा, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी या बराबर है। ठीक है बच्चों, मान्य है? समझ में आया बेटे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। वाई दे रखा है x² x⁴ + 1, x² x⁴ + 1, मुझे इसका रेंज निकालनी है, ठीक है। बताओ, ये ट्राई करना चाहोगे? बोलो बेटे। सर एक बार ट्राई करना है तो। ठीक है बेटे, एक टाइम 2 मिनट देता हूँ, सोचें एक बार प्लीज। आपको दो लोग ट्राई कर रहा हूँ, फिर वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, फिर आप हाँ जी बेटे बोलो। सर आप वो 9th का पेपर मुझे भी भेज दो। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। यहाँ देखते हैं बेटे, हमने क्या किया, x² को माना है टी, वाई क्या हो जाएगा, t/t² + 1। ये बात पक्की है कि आप सभी को मालूम है x² का ग्राफ ऐसे बनता है, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक छोटी सी बात वैसे एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, x की वैल्यू 0 आ रही है तो y भी 0 आ रहा है, x की वैल्यू 0 आ रही है इनपुट में, y भी 0 आ रहा है, तो हमें पता चल गया। अब मान के t इज पॉजिटिव, दो तरीके हैं, y किसके बराबर हो गया, t अपॉन ये था, इस एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने t से डिवाइड कर दिया, तो 1/t + 1/t आ जाएगा ये। अब t पॉजिटिव है, आप सभी को मालूम है सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये मालूम है AMGM से आता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा, ठीक है माने बेटे, अच्छा सर। लेस देन इक्वल टू 1/2,
तो y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 और t पॉजिटिव है, तुम्हारा y पॉजिटिव 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, एक काम और करते हैं, चलो आपको अगर 0 तो आ रहा था, पर ये कैसे बताओगे 0 से बड़ा है कि नहीं। उसके लिए भी एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर मान लो, टी मान लो, क्या करते हैं, वाई इंटू टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टी, आ गया बेटे। वाई इंटू टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टी आ गया, ठीक है। वाई इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब टी को मैं वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, ये एक्स स्क्वायर वगैरह मान लो, टी एक्स स्क्वायर ही तो है हमारे पास। टी कितना हो जाएगा, माइनस बी दैट इज 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4y स्क्वायर, तो वही आ गया। ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब करेगा, वन फोर माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर, दिस शुड बी रूट के अंदर कोई भी जो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये जो है पॉजिटिव है, दैट इज 4y का स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 2y प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज y शुड लाइज इन बिटवीन -1/2 एंड 1/2। मगर कहानी क्या आएगी, देखना ध्यान से। कहानी यहाँ ये आएगी, भाई जब ये था ना, ये सारी इवन पावर्स थी, ये सारे सारे हमारे पास इवन पावर्स हैं। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा इनपुट चेक करना पड़ेगा ना प्रूफ के लिए। वैसे यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा होता, ध्यान से देखिएगा बेटे, अगर मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा होता, ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। तो आप कहते हैं सर, एक तो ये चीज एक्सप्रेशन आप लेते हैं ये वाला, और इसके साथ साथ आप लोग लेते हैं वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यस और नो। टी कब डिफाइन होता है, अभी वाई 0 ना, आप तो मुझे कहते हैं सर इसका सोल्यूशन दिया जाना चाहिए, आप तो ये सोच रहे होते ना, एक्सेप्ट 0, है ना। मगर ये नहीं लेंगे, या कह सकते हो एक्सेप्ट 0 भले ही आ गया, यूनियन 0 तो मैंने कर ही दिया था शुरू में ही। क्यों किया था, कि इसका सॉल्यूशन में 0 नहीं आएगा, मगर हम तुम्हारी पेरेंट इक्वेशन तो ये है ना बेटे, हम तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं ना। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, आगे पीछे किया। मेन इक्वेशन नेट से अगर हमारे पास ये थी, तो मैंने आगे पीछे किया, तो ये पेरेंट इक्वेशन नहीं है ना। हमें सॉल्यूशन तो पेरेंट इक्वेशन यानी ओरिजिनल इक्वेशन का चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए मैंने शुरू में चेक कर दिया था कि जब मैं एक्स की वजह से डालूंगा तो वाई 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आया ना। यहाँ पर वाई 0 नहीं आ रहा था, वो इसके लिए था। ओरिजिनल इक्वेशन में तो वाई 0 आ सकता है, ठीक है सर। और वाई पॉजिटिव भी आएगा, मैंने बोल दिया वाई जो है हमारे पास, वाई जो है वो तो 0 से बड़ा भी है हमारे पास, यस और नो। तो ये एक्स स्क्वायर था, वाई की रेंज हमारे पास ये था, मगर वाई की कंडीशन क्या है, वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1/2, दैट इज रेंज इज 0 to 1/2, उस एक्सप्रेशन। समझ में आया, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है सोनी बच्चा, माने बेटे, Yes. यस। अम्लान जी, ठीक है। 6 क्वेश्चन करते हैं बेटे, छोटे छोटे आइडियाज में कोशिश कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। वाई दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर, ये आपको बहुत अच्छी जगह मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन कई बार ना, और जेई में इस आइडिया पर बेस क्वेश्चन आया होगा कई बार, रेंज निकालने का। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये छोटा सा पार्ट बनता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वगैरह में भी, काफी हेल्प करता है ये। उसमें कभी सॉल्व करना होता है तो रेंज निकालनी होती है, ठीक है। तो रेंज निकालने का सबसे ब्यूटीफुल आइडिया यही है हमारे पास, सबसे बेसिक सा। वाई अगर एक्स के टर्म्स में है, तो आप एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, फिर देखोगे वाई की किस वैल्यू के लिए आपका एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या करता हूँ, पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई माइनस 1 एक्स का स्क्वायर वाई माइनस 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 आ जाएगा बेटे, बोलो बेटे, आया ना। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, एक बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा ये। अगर आपको याद हो, मैं हमेशा आपसे एक चीज पूछता हूँ कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, A should be greater than equal. ए शुड नॉट बी 0।
ये क्वाड्रेटिक तब बनेगी जब ए जीरो नहीं होगा, यानी कि जब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, क्योंकि मैंने क्या बोला, पेरेंट इक्वेशन ये है बेटे, याद रखना। ये हमने शिफ्ट किया, ये पेरेंट इक्वेशन है, इसे डॉटर इक्वेशन कह सकते हैं। इसके लिए y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला, फॉर दिस एक्सप्रेशन, चलो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसका चलो इसका भी लॉजिक बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी वापस आऊंगा चलो इस बात पे, इसका लॉजिक ये बता रहा हूँ, जब आप x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स वाई माइनस 1 वाई प्लस 1। ये डेनोमीटर में आ जाता ना ये, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये डेनोमीटर में आ जाता ना बेटे, इसलिए कहते हैं वाई माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मगर चलो पहले ही क्यों कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटे। दो बातें आपको समझ में आ रही होंगी, एक तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस पे भी मैं तुमको दोबारा आऊंगा। पहले तो एक ही वाली चीज देख लेते हैं पहले, दिस शुड बी पॉजिटिव। बोलो बेटे, क्या आएगा हमारे पास सबसे पहले आइडिया, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स वाई माइनस 1 वाई प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पर ये लिख दो वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इस डॉटर इक्वेशन, मेन पेरेंट इक्वेशन में देखेंगे कि वाई की वैल्यू 1 अगर होती तो हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, जैसे हमने जीरो से लेकर चेक पिछले क्वेश्चन में चेक किया था। वाई माइनस 1 कॉमन ले लें, वाई माइनस 1 प्लस 4 वाई प्लस 4 हो जाएगी बेटे, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो बेटे, वेविकर मेथड देखेंगे, माइनस 3/5 और ये 1 प्लस माइनस प्लस डार्क सर्कल, ये और ये आ रहा है ना। बट यहाँ क्या था, आई शुड नॉट बी इक्वल टू 1, है ना बेटे। आई शुड नॉट बी इक्वल टू 1 के लिए इस डार्क सर्कल को हम होल सर्कल बना देंगे। बोलो बेटे, एक बार डार्क सर्कल आ जाएगा। अभी तक सोल्यूशन क्या आ रहा है, वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 3/5 और वाई शुड बी ग्रेटर देन 1 आ रहा है अभी तक, है ना। अगर हम पेरेंट इक्वेशन में भी चेक करेंगे, क्या वाई की वैल्यू 1 हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं कहना चाह रहा हूँ, इस पेरेंट इक्वेशन में भी वाई की वैल्यू 1 डाल करके देखेंगे। तो लॉजिक में 2 मिनट में समझाता हूँ कि मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ देखा हम लोगों ने, अगर वाई की वैल्यू 1 डालता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, देखना चाह रहा हूँ कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती रेंज के लिए ना। एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 1 है बेटे, ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, एक्स से एक्स चला गया, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू ना। तो इसका मतलब है वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 3/5 आप होगा सर। तो हमें यहाँ से पता चल ही गया था, फिर आपने चेक क्यों किया, फिर इसका लॉजिक भी समझाता हूँ मैं। ये डायरेक्ट रेंज समझ में आ रही है, बोलो बच्चों। लॉजिक इसलिए समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, जब ये वाला क्वेश्चन किया था बेटे, ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक्स स्क्वायर को टी माना था या कुछ भी कराया था, हमारे पास ऐसा कुछ आ गया था। इस हिसाब से तो वाई जीरो नहीं आ रहा था ना बेटे, इसमें तो वाई जीरो नहीं आ रहा था ना। अगर मैंने चेक किया कि वाई जीरो अगर होगा तो क्या होगा, वाई जीरो इस डॉटर इक्वेशन में नहीं आना चाहिए, मगर पेरेंट इक्वेशन डाल करके देखा था ना हम लोगों ने, वाई को जीरो डाली थी तो एक्स को जीरो आ गई थी ना। लेकिन ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसमें वाई जीरो आ जाए, तो हमें तो पेरेंट इक्वेशन का सोल्यूशन देखना है ना, डॉटर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं देखना। समझ आए। इसलिए इसमें भी मैंने जानबूझ के वाई की वैल्यू 1 डाल करके देखी थी, जो वाई, ये माइनस 1 का कोफिशिएंट कह सकते हैं या कह सकते हो ये जो वाई माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। जब रेंज निकालते हैं तो हम एक्स को वाई के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं वाई की किस किस वैल्यू के लिए एक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ दिस स्क्वायर रूट फंक्शन एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मगर ये भी तो जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो कॉमन सोल्यूशन हटा देंगे। तो भले ही इस डॉटर इक्वेशन का सोल्यूशन था, हम चेक करना पड़ेगा पेरेंट इक्वेशन में भी क्या वो आएगा कि नहीं आएगा, एक स्टेप, क्योंकि आप आगे पीछे कर रहे हो तो उसमें हमारे को मेन इक्वेशन का देखना है, ठीक है। ये जो आइडिया मैं बोल रहा हूँ समझ में आया बेटे सबको, बोलो बेटे। फाइंड द रेंज ऑफ
द एक्सप्रेशन y is equal to x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 फॉर ऑल permissible values of x। और परमिशन वैल्यूज ऑफ x का मतलब है कि इसके डोमेन के अंदर मुझे इसका डोमेन निकालना होता तो डोमेन निकाल सकते थे आप, अगर हमारे को इसका डोमेन निकालना होता तो। अगर लेट से मुझे इसका डोमेन निकालना होता लेट से क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना मेरे तो। ठीक है ना, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहाँ कहाँ पर 0 होगा ये। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, यस और नो। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 5। तो क्वेश्चन कह रहा था फॉर ऑल परमिशिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि इसके लिए बताना है मुझे इसका रेंज, यानी कि इसका मतलब एक्स की वैल्यू -1 और 5 नहीं हो सकती, तो आपने इसकी रेंज बतानी है बेटे। ठीक है बेटे, करें क्या, क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए मैंने क्या समझा था, आप हमेशा एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y, एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 8, वाई -1 एक्स का स्क्वायर 2 माइनस 4x या 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। चलो 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 चलो, एक्स का स्क्वायर है हमारे पास, ये हो जाएगा 2 माइनस 4y 1 माइनस 2y टाइम्स ऑफ एक्स 8 माइनस 5y लिखो। ये समझ में आया कि नहीं है बेटे, एक्स के टर्म्स में कोऑर्डिनेट बनाई ना हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दिस इज 2 प्लस 2x प्लस 4xy आना था ना, 2x माइनस 4xy आना था, 2 कॉमन ले लिया तो 1 और माइनस ट्वाइस ऑफ वाई एक्स आ गया और ये पॉजिटिव आ जाएगा 8 माइनस 5y कोऑर्डिनेट बन गई। हम एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, या सीधा सीधा कह सकता हूँ कि एक तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो ये है y-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना सोमन, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, बी स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 1 माइनस 5 माइनस 1 8 माइनस 5 ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें, डायरेक्ट सॉल्व कर दो थोड़ा सा। 1 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y, दिस इज 8y माइनस 5y का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5y। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 हटा दें, बोलो बेटे, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 प्लस 5y का स्क्वायर 13y माइनस 13y प्लस 8, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9y का स्क्वायर माइनस 17y। ठीक है बेटे, समझ आया, बोलो बच्चों। अब ध्यान से देखा जाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें, क्यों कहना चाह रहा हूँ, देखिए 29, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटे हमारे पास, बी स्क्वायर दैट इज 289 माइनस 4ac, 289 माइनस में 4 इंटू 81 नेगेटिव आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 0 नेगेटिव आ रहा है, मैक्सिमम डिग्री कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, इसका मतलब इट इज अ पॉजिटिव डेफिनेट।
है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए, मैक्सिमम डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो हमेशा वो एक्सप्रेशन तो हमेशा भी पॉजिटिव रहेगा। दैट इज एक्सप्रेशन है 9y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो हमारे को वही चाहिए था। ये सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये y जरूर चेक कर लेते हैं इसमें। मैक्सिमम डिग्री का जो कोएफिशिएंट था y इज इक्वल टू 1, देख लेते हैं y की वैल्यू 1 आ सकती है कि नहीं आ सकती इस एक्सप्रेशन के अंदर। आया ना। प्रॉपर इक्वेशन में तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। पेरेंट इक्वेशन में देखते हैं कि अगर इफ y इज इक्वल टू 1, क्या ऐसी कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी जिसपे y हमारे पास 1 के बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या है, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस ऑफ 8, x पर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस ऑफ x आ गया, इज इक्वल टू 3 आ गया बेटे। x को 3/2 आ तो रही है, इसका मतलब क्या y कैन बी 1। वैसे भी y की सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा था हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था इसका पॉजिटिव डेफिनेट आ गया था, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, ये हमेशा हमेशा हमने प्रूव कर दिया कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका जो डी है जैसे 0 आता है। इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू 1 भी हमने चेक करके देख ली। इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, ऑल रियल नंबर दैट इज मान इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। समझ आए बेटे। बोलो बच्चों। एक जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो गया। बोलो बेटे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा देखिएगा। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर एम एक्स प्लस एन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ एक्स दे रखा है हमारे को ये, इफ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज मास 4 to 3, 3 पे ओपन है, ठीक है सभी, 3 पे ओपन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर एन स्क्वायर। 2 मिनट ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, सोचना मजा आएगा, ठीक है बेटे। 2-3 मिनट आप लीजिए इस क्वेश्चन को भी, फिर आपको दिल खुश होगा देखना प्लीज। हाँ जी बेटे। एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, उसकी रेंज दे रखी है -4 से लेकर 3 के बीच में, मुझे एम स्क्वायर पर एन स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ बेटा मैं। मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है कि जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा का वैसा न्यूमरेटर में बनाऊंगा। डिनोमिनेटर में मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 नजर आ रहा है, ठीक है बेटे, और यहाँ 3x का स्क्वायर है। मैंने क्या किया, 3 न्यूमरेटर में ऐड किया और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसको लिख सकता हूँ मैं 3 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एम एक्स प्लस एन माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो बेटे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस एम एक्स प्लस एन माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एफ एक्स की जो वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन 3, तो इसकी जो रेंज है हमारे पास वो -4 से लेकर 3 है ना, वाई की वैल्यू, ये 3 प्लस समथिंग आ गया। इसका मतलब है दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। यस और नो। इसमें मुझे ही मालूम है ये तो पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा 1 से बड़ा आ जाएगा। एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब एम तो पक्का इसमें 0 होगा। एम की वैल्यू कुछ और रखूंगा तो वैल्यू चली जाएगी कहीं पर,
ठीक है ना बेटे, ये कभी पॉसिबल होगा जब एम जीरो होगा हमारे पास। एम की वैल्यू कुछ अगर आ गई तो थ्री प्लस होगा, एम की वैल्यू पॉजिटिव अगर आई वैसे चला गया। एक्स तो रियल नंबर है ना बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक्स नेगेटिव हुआ, एम नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर 3 से बड़ा चला जाएगा। हमने कहा हमने इसका कोफिशिएंट जीरो कर देंगे, एम जीरो हो गया। दूसरी बात, एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, वाई हो जाएगा 3 + n - 3 अपॉन में x² + 1 <3 होगा ना ये हमारे पास। यस और नो? क्या होना चाहिए हमारे पास, n - 3 शुड बी लेस देन 0, n शुड बी लेस देन 3। हाँ या ना? क्यों बेटे? ये क्यों होगा देख सकते हो कि अगर x पॉजिटिव हुआ, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है लेट से हमारे पास, ठीक है ना बेटे, तो y किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 3 की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम द लेफ्ट। इसकी मैक्सिमम रेंज 3 है ना, लेस देन 3, तो 3 माइनस का होगा 3 से कम आएगा ना जब x इन्फिनिटी में जा रहा होगा। हाँ या ना? तो y मिनिमम कब आएगा हमारे पास, y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, y हमारा इसके बराबर है बेटे, ठीक है। y मिनिमम कब होगा, जैसे समथिंग हो रहा है ना हमारा, नेगेटिव होगा 3 से कम है हमारे पास, x की वैल्यू 0 पे होगा। हाँ या ना? क्योंकि x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा x की रियल वैल्यू के लिए हमारे पास है ना। तो x की वैल्यू 0 रखने पर 1 आएगा, y मिनिमम, ठीक है बेटे, ये नहीं, तो y मिनिमम हो जाएगा एट x = 0। y मिनिमम कितना हो जाएगा, 3 + n - 3 हो जाएगा, नीचे तो 1 आ गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ y = n, मगर y की रेंज क्या है, मास फोर से लेकर के 3, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी हमारे पास, x जीरो के ऊपर, है ना बेटे। m जीरो हो गया, n - 4 हो गया, तो m² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 + 16। समझ आया कि नहीं आया, दोबारा समझाऊं? ये 3 प्लस समथिंग कर लिया था, m मस्ट बी 0, क्योंकि तो कुछ ना वैल्यू निकल जाएगी, 3 से बड़ी निकल नहीं सकती हमारे पास, डिबेट भी अगर लगाएंगे हम इसके, है ना। n मास 3 अपॉन में ये आ गया, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास x 0 होगा। मिनिमम मतलब y, इसकी मिनिमम वैल्यू तो -4 है ना हमारे पास, 3 + n - 3 हो गया, जब x को 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। मिनिमम तब होगा ना जब ये वाला एक्सप्रेशन हमारा चलेगा वाला, ना बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आसान सा, वो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आता होगा। 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है शायद, है ना। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आता होगा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) which is equal to a cos of x, b sin of x। आता ना बेटे ये हमने पहले किया हुआ कई बार, याद है। यस सर आता है। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² फिर लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² होती है बेटे हमारे पास, ठीक है कि नहीं। ठीक है बेटे, इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटे। ये बाकी वाले रेंज वाले क्वेश्चन आपको आते होंगे, थोड़े से मैं दे रहा हूँ, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है बेटे। आप आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ट्राई करोगे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे हो जाएगा, ठीक है। एक और दे रहा हूँ, उसमें 2 पार्ट दूंगा, और दोनों पार्ट्स में सेकंड पार्ट आपको अच्छा लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। वाई दे रखा है √3 cos x + sin of x + 1। पहला पार्ट, इफ x इज एनी रियल नंबर,
तो आपने रेंज निकालनी है। सेकेंड पार्ट इज एक्स बिलोंग्स टू 5/6 से लेकर के 4/3 क्लोज इंटरवल। ठीक है बेटे। ठीक है बेटा, आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। सर आज की